रज़ी साहब, अभी अनवर रज़ा साहब ने जिस पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है वो ये कि ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएं हुकूमत की जानिब से जिनसे आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलना चाहिए। 200 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो 200 से जो नीचे के सारिफीन हैं उनको तो फ़ायदा होगा, उनके लिए तो रिलीफ होगा, लेकिन 200 से ऊपर वालों से ये जो है वो फ़ायदा लिया जाएगा इससे पहले, और उनके यूनिट्स की कीमत बढ़ाई जाएगी, और फिर 200 से जो नीचे वाले हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तो 200 से ऊपर वाले लोग तो बेचारे मर जाएंगे। नहीं, मर नहीं जाएंगी, वो जिंदा रहेंगी, क्योंकि वो जिंदा रहेंगी तो वो बिल देंगे। पहली बात देखिए, एक बात जो है जो कि हमें पूरे सिस्टम को, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसको देखने की जरूरत है, डाइसेक्ट करने की जरूरत है। और वो बात ये है कि ये जो चोरी है बिजली की, इसको सपोर्ट कौन करता है, ये कवर कौन प्रोवाइड करता है? बोर्ड्स, जो लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मेपको का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यही करते हैं ना उसको मॉनिटर। बिल्कुल। इन बोर्ड के अंदर लोग कहाँ से आते हैं? इन बोर्ड के अंदर लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमतें नामजद करती हैं। सिंध के अंदर जो तीनों बोर्ड है, तीनों के अंदर जो लोग हैं वो कौन है, जरा उनके नाम निकलवा के देख लीजिए, वो किनके फ्रंटमैन है, जरा ये भी देख लीजिए। पंजाब के अंदर हर गवर्नमेंट आती है और आते ही बोर्ड की रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है, लेकिन बोर्ड पे जो लोग आते हैं वो कौन है? इस तरह तमाम मुल्क के अंदर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके बोर्ड के ऊपर जो लोग हैं, असल में खराबी वहां से शुरू होती है। वहां पे अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी एक बंदा मैपको का डिफॉल्टर होता है, उसको आप बोर्ड पे नामजद कर देते हैं। ठीक। और जब आप उसको बोर्ड पे नामजद करते हैं, वो सबसे पहले आके अपना डिफॉल्ट क्लियर करता है और कहता है कि जनाब 2.25 अरब रुपया मैंने नहीं देना मैपको का, मुझे मैपको ने 80 करोड़ रुपया देना है, क्योंकि मैं बिजली बना के मैपको को सप्लाई करता रहा हूँ। यानी वो आते ही 2.5 अरब रुपए में पड़ जाता है और उसको बोर्ड का मेंबर नामजद कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इस हवाले से, और ये बाय द वे ये सूबाई हुकूमतें करती, सिंध के अंदर तमाम बोर्ड जो है उनके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने लोग लगाए हुए हैं। तो वो बोर्ड के मेंबर जो है केपीके के अंदर, केपी हुकूमत ने इन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर अपने लोग लगाए हुए हैं। तो जब वो अपने लोग लगाती हैं सूबाई हुकूमतें, तो फिर चोरी का जवाब भी दें कि चोरी क्यों होती है और क्यों उनके जो नॉमिनेटेड लोग जो हैं वो बोर्ड में बैठ के मौसर पॉलिसी नहीं बना पाते। पहली तो बात ये है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने और मेरे भाई अनवर रजा ने इस पहलू पे बात नहीं की, तो मैंने कहा मैं ये पहलू भी उजागर कर दूं। रिजवान साहब, आपसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हमने जो रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमने बजट को A to Z डिस्कस किया पिछले दिनों में, पिछले महीने में। हमें उसमें टैक्स रेवेन्यू का फोकस ज़्यादा नज़र आया, अवामी रिलीफ कम नज़र आया, लेकिन वो दावा यही करते हैं कि अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया। देखिए, ये काम होता है अपोजिशन का। जब बजट आता है तो अपोजिशन जो है वो उसके ऊपर तकरीर करती है और उसके एंटी अवाम जो पहलू होते हैं उनको सामने लेके आती है जी। अब अपोजिशन तो पड़ी रही कैदी नंबर 804 के पीछे। अपोजिशन ने जितनी तकारीर की हैं और मैंने वो बड़े गौर से सुनी, उसके अंदर सूडो टाइप की बातें थी कि जनाब ये बजट एंटी अवाम है, लेकिन जिस तरह टेक्निकली अपोजिशन लीडर को डाइसेक्ट करना चाहिए वो नहीं किया उन्होंने उस बजट का। और यही बात है कि शहबाज शरीफ को कहने का मौका मिला कि ये हमने किया है। देखिए, ये भी एक पॉजिटिव बात है कि बजट अप्रूव हो चुका, पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी, सेनेट ने भी उसके ऊपर अपना इनपुट दे दिया। उसके बाद जो वजीर आजम हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या खिताब किया कौम से और बताया कि नहीं जनाब, हमें महसूस हुआ है कि ये लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ गया। अगरचे वो सोशल मीडिया का और मीडिया का बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया है और हम 200 लोगों के लिए पुरानी कीमत बहाल करते और 500 लोगों के लिए वो सोलर सूबाई हुकूमत देगी। मेरा ख्याल है कि ये अवाम की जीत है कि अवाम ने अपनी बात जो है वो पार्लियामेंट से बाला होके और मनवाई है उनसे, हुकूमत से। तो बहरहाल जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो हुकूमत ने किया है। अब रिलीफ वो दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं ये तो मार्केट तय करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ
इस कीमत के बढ़ने का जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट जितना आना था वो आ चुका है। कीमतों में इजाफे हो चुके हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर कीमतों में इजाफा 100% हो, हुकूमत कोशिश करके उसे नीचे करने की कोशिश करे तो वो शायद 40-50% भी वो कीमतों में कमी नहीं कर पाती। तो वो तो हो चुका है, लेकिन ये एक अश्कशोई है, आंसू पूछने की बात है, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये इलेक्शन से बजट के दरमियान ही हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो सकता।